Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archana Chauhan and today I will discuss chapter 5 simplification, and this is from R.S. Agrawal, New Composite Mathematics for class 5, right? So just start the chapter. First term is here numerical expressions. So what do you mean by numerical expressions? So simply a combination of numbers that is connected by one or more symbols plus minus multiplication and division and ऑफ इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, तो इन चार ऑपरेशंस के साथ में हमारे पास अगर कोई भी नंबर्स लिखे हैं, उनका कॉम्बिनेशन लिखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 15 + 8 डिवाइडेड बाई 4 - 6, है ना, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर हो गया. ओके, नाउ जब आप इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल जाती है उस एक्सप्रेशन की. ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए वैल्यू निकालना एक्सप्रेशन की, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड? सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन. तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप ऑपरेशंस को वन बाय वन सॉल्व करते चले जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलती है. एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है? सिंप्लीफिकेशन. करेक्ट. नाउ in order to get a unique value of given expression, we have to perform the operation strictly in a definite order given below. इस ऑपरेशन को ठीक से परफॉर्म करने के लिए आपको एक यहाँ पर मेथड फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, ऑपरेशन, और वो स्ट्रिक्ट रूल है. अगर उसमें ज़रा भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर करते हो, लेट सपोज अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है और आपने कर दिया एडिशन, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड वन एवर यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई एनी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. करेक्ट. सो इट इज़ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन. सो ये बन जाता है डी मास. क्या बन जाता है? डी मास. ओके, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इस रूल को. करेक्ट. चलिए एक यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल है, उसी को एक बार समझ लेते हैं कि क्या है. एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है आपने इसको. सो अगर मैं लिखूँ डी मास, तो फर्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट? डिवीज़न. ओके, सो यू हैव टू परफॉर्म डिवीज़न फर्स्ट. तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया है? डिवीज़न को सिंप्लीफाई किया है. तो 6 and 48, 6 से 48 को डिवाइड करेंगे. 6 से 48 को डिवाइड करने पर कितना मिलेगा? 6 8 जा 48. बाकी जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे. करेक्ट. अब डिवीज़न के बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन किस किस का होगा? 8 and 4 का. सो 8 4 times 32. Okay, now next is addition. So addition, you always add two positive numbers. So 60 and 8, it is 68, and after that minus 32. So last operation is subtraction. So you will get here 36. In this way you will perform the operations here. One more example we have here. Example number 2. Simplify 39 - 16 + 18 multiplied by 9 divided by 3. एक काम करो, इसको छुपा के थोड़ा सा फिर सॉल्व करते हैं. देखो क्वेश्चन है 39 - 16 + 18 multiplied by 9 divided by 3. करेक्ट. तो पहला ऑपरेशन डमास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डिवीज़न होना चाहिए. तो 39 ऐसे ही रहेगा. 16 + 18, 3 से 9 को डिवाइड करिए. यहाँ हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इट इज़ 3 3 जा 9. अब क्या होगा? इसके बाद ऑपरेशन हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन, दिस वन. ठीक है, तो -16, बाकी जो नंबर्स हैं वो ऐसे रहेंगे. 18 3 times कितना होगा? 54. अब इसके बाद क्या ऑपरेशन है? एडिशन. सो 39 और 54 को हम ऐड करेंगे. सो वी विल गेट 9 + 4 13, कैरी ओवर 1 एंड इट इज़ 93 - 16. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट आप करेंगे क्योंकि लास्ट ऑपरेशन हमारा क्या है? सब्ट्रैक्शन. सो इट इज़ 77. One or more example we have here. Example number 3.
So just you need to solve it. So first of all, according to D mass rule, है ना, फर्स्ट ऑपरेशन इज डिवीज़न. सो क्या होगा, 100 माइनस 7 से 56 को आप डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, आफ्टर दैट इज मल्टीप्लीकेशन. सो 100 माइनस 8 प्लस 15, 2 टाइम्स इज 30. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिशन. सो 130 माइनस 8, दिस इज 130. ठीक है, 6 नहीं है, ये 0 है. 130 माइनस 8, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 122. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज 15, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1. सो इन क्वेश्चन नंबर 1, बाय द मास रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई डिवीज़न. डिवीज़न कहाँ अप्लाई होगा, इन दोनों के साथ में ऑपरेशंस परफॉर्म होगा. सो 12 प्लस 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 है बेटू, तो हम इसको करेंगे 12 प्लस 3, 3 ज़ा 9 एंड 12 प्लस 3 इज़ 15. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इट इज़ 16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4. सो डी मास रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड इट, then you will get 16, 4 2 ja 8 and 16 plus 2. Oh, it is multiplication. Wait, this is multiplication here. So 16 multiply 4 2 ja 8. So answer will be 32. Now last one, question number 3. It is 23 minus 8 multiply by 2. सो डी मास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवीज़न नहीं है, सो वी विल इग्नोर इट, देन इट इज़ मल्टीप्लिकेशन हेयर. सो 23 माइनस 8 2 टाइम्स 16. सी हेयर एडिशन भी नहीं है, देन यू विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन. नाउ 23 माइनस 16 इज 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 32 डिवाइडेड बाय 8 plus 4 multiplied by 6 minus 2. Correct. So first operation is division. So 8 4 times 30 plus 4 multiplied by 6 minus 2. जहाँ ऑपरेशन परफॉर्म होगा सिर्फ वहीं हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बाकी जो भी डिजिट्स होंगे और ऑपरेशंस होंगे उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे. सो इट वुड बी नाउ, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. सो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 प्लस 4 6 टाइम्स 24 माइनस 2. नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन. सो 24 प्लस 4 इज 28 minus 2. Now next operation is subtraction. So 28 minus 2 is 26. Correct. Now next one is fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से सेम रूल हमने अप्लाई करना है. सो 100 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, दिस वन, डिवीज़न. करेक्ट. सो 100 एज इट इज़ 8 9 टाइम्स 72 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज़ 4. ठीक है. अब नेक्स्ट है multiplication. So 100 minus 9, 4 into 3 12, and now addition is here. So 100 plus 12 is 112 minus 9. Now on subtraction we will get 103. Question number 6. Question number 6 is 30 plus 75 divided by 15 multiplied by 4 minus 18. I'm not writing the rule. अब आपको याद हो जाना चाहिए. First operation is division here. So just write all the number as it is. 30 plus 15 से 75 को डिवाइड करिए. 15 5 टाइम्स आएगा, नॉट 3 टाइम्स. ठीक है, इट इज़ 5 टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 18. करेक्ट.
Now next is multiplication. So 30 plus 5 4 times 20 minus 18. Now next is addition, 50 minus 18, and on subtraction you will get 10 minus 8 is 2 and 4 minus 1 is 3. So answer would be 32. Now next one, question number 7. 8 into 6 plus 24 divided by 6 minus 18. So first of all do division here. डिवीज़न जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 टाइम्स 20 माइनस 18, बाकी नंबर एज इट इज़. नाउ मल्टीप्लिकेशन, सो 8 6 टाइम 48 प्लस 4 माइनस 18. नाउ नेक्स्ट इज एडिशन, so 8 plus 4 is 12, it is 52 minus 18. Now last operation is subtraction, so 12 minus 8 is 4 and 4 minus 1 is 3. So answer is 34. Question number 8. Question number 8 है 56 minus 36 divided by 4 multiply by 2 plus 7. ठीक है. So first of all just operate division operation. So it is 56 4 9 times 30 multiply by 2 plus 7. Now multiplication, so 56 minus 9 to the 18 plus 7. Now addition, 7 plus 6 13, 63 minus 18. Now subtract कीजिए, 13 minus 8 is 5 and 5 minus 1 is 4. So answer is 45. Question number 9. 56 divided by 14 multiply by 3 minus 10 divided by 5 plus 1, है ना. This is minus here. Okay, so first of all just do the division here. So 14 4 times 56 multiply by 3 माइनस, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स डिवीज़न था हमारे पास में, एक डिवीज़न ये था और एक डिवीज़न ये था. तो जितनी भी जगह में डिवीज़न होगा पहले आप डिवीज़न परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ से मिलेगा 5 टू जा 10 प्लस 1. ठीक है. नाउ डू मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट ये है, 4 3 जा 12 माइनस 2 प्लस 1. नाउ ऐड कीजिए, 12 प्लस 1 इज 13 माइनस 2 कितना आएगा 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. So it is 198 minus 42 multiply by 15 divided by 5 plus 6. First of all do division. ठीक है. So division is here. बाकी हमने नंबर as it is लिख लेने हैं. तो 5 3 जा 15 plus 6. Now multiply. 3 2 जा 6 4 जा 12 plus 6. Now add 8 plus 6 is 14, 0 204 minus 126. Now add these two, subtract these two numbers. So 14 minus 6 is 8, 9 minus 2 is 7. So answer is 78. Next one, question number 11. Part we will write as it is. So 105 multiply by 7 to the 14 plus 6 minus 1. Now do multiplications. 2 5s are 10, 2 1s are 2 plus 6 minus 1. Now add 216 minus 1. Okay, then you will get from here 215. Now question number 12.
Question number 12 is 17 plus 34 divided by 17 multiplied by 5 minus 20. Okay, so just do the division part first. So 17 plus 17 2 times 34, this is 4 बेटा, है ना, मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 20 हो जाएगा. सो 17 प्लस 2 5 10 2 5 10 माइनस 20 एंड 17 प्लस 20 7 2 प्लस 1 इज़ 3 प्लस ओहो ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर ऐड नहीं करना, ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया है. सो 17 एंड 10 इट इज़ 27 माइनस 20. सो आंसर वुड बी 7 फ्रॉम हेयर.